एक शहर में एक बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल था। वहाँ पर लोग स्विमिंग सीखने के लिए आया करते थे। कुछ लोग रोज स्विमिंग सीखते और कुछ लोग सीजनल स्विमिंग सीखते। आसपास के लोग वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए टाइम टू टाइम जाया करते थे। पर कुछ दिन बाद से उस स्विमिंग पूल में लोगों का आना जाना कम हो गया, क्योंकि ऐसा सुनने में आता था कि वहाँ एक भूत रहने लग गया है। वह पूल भूतिया पुल बन चुका है। वहाँ से लोग बचकर वापस नहीं आते। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ समय बाद वहाँ पर एक फैमिली रहने को आई, जिसमें छोटा सा बंटी उस अपने बड़े भाई मनीष और मम्मी पापा के साथ रहने के लिए आया। मनीष और बंटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बंटी को स्विमिंग सीखने का बड़ा शौक था। वह अपने भैया से बोलता है, भैया। कुछ दिन बाद बंटी की दोस्ती एक चिंटू नाम के लड़के से होती है। तीनों बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाई की तरह रहने लगते हैं। और एक दिन बंटी बोलता है, भैया मुझे स्विमिंग सीखनी है, प्लीज़ आप मम्मी से अप्रोच करिए ना। वह अप्रोच करने के लिए मम्मी के पास जाता ही है तो मम्मी उसको डांट डपट कर भगा देती है कि बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर भूत का वास है, वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने नहीं जाने दूंगी, मतलब नहीं जाने दूंगी, बात खत्म। वह डरा सहमा बंटी अपना भैया को बोलता है, जाने दो ना माँ, क्या दिक्कत है, तुम बड़े भाई हो, इसका मतलब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मनीष, मैंने वहाँ स्विमिंग पूल के बारे में बहुत ही इधर उधर की बातें सुनी है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, बात खत्म। मम्मी के मना करने के बाद बंटी के आंसू गिरने लगते। बंटी बहुत रोने लगता है, पर भी मम्मी नहीं मानती। पर उसके बड़े भाई मनीष को बहुत दुख होता है। वह बंटी से जाकर चुपचाप बोलता है, भाई मैं तुझे स्विमिंग सीखने के लिए भेज दूंगा, पर तू मम्मी से बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है? ठीक है भैया, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप मुझे कल से स्विमिंग भेजेंगे ना, स्विमिंग की क्लास? बिल्कुल भी, मैं अपनी मम्मी से बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है बंटी, चलो कल से तुम रेडी रहना, मैं तुमको छोड़ के आया करूँगा, तुम अच्छे से स्विमिंग सीखना, ठीक है मेरे भाई। फिर अगले दिन बंटी अपनी मम्मी से झूठ बोलकर स्विमिंग सीखने के लिए चला जाता है। उसकी मुलाकात एक कोच से होती है। वह उसको स्विमिंग सिखाने के लिए बात करता है। तुमको स्विमिंग सीखना है? अंकल जी। चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं तुमको स्विमिंग सिखाता हूँ। और स्विमिंग सीखने लगता है बंटी। और फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको नीचे से कुछ पैर को खींच रहा है, पर उस बात को ध्यान न देके घर की ओर लौट आता है। और उसकी मुलाकात भैया से होती है। मनीष पूछता है, भैया आज तो मुझे स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आया। पर उसकी अचानक से नज़र बंटी के पैरों पर पड़ती है। बंटी, ये तुम्हारे पैर में किस चीज़ की चोट है? कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही चोट है, ठीक हो जाएगी, ऐसा बोलकर बंटी टाल देता है। और बंटी अपने भाई को कुछ भी नहीं बताता। फिर अगले दिन बंटी स्विमिंग सीखने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसका दोस्त चिंटू मिलता है। भाई मैं भी आपसे स्विमिंग सीखूंगा, चल मेरे भाई, फिर हम दोनों साथ में स्विमिंग सीखते हैं। तो बंटी और चिंटू दोनों साथ में स्विमिंग सीखने के लिए चले जाते हैं। फिर से दोनों स्विमिंग करने लगते हैं तो बंटी को ऐसा लगता है कि कोई उसका पैर नीचे अंदर की ओर खींच रहा हो। भाई भूत भूत भूत, ऐसे करके बंटी चिल्लाता है। तो चिंटू बोलता है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है। तो उसको अचानक से बंटी को लगता है कि उसका कोई गले को खींचकर उसको सीधे स्विमिंग पूल में धकेल देता है। पर फिर भी चिंटू और बंटी स्विमिंग सीखने के बाद घर में चले जाते हैं। माँ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। अरे आज क्या हो गया, तुम तो रोज़ अपने भाई का इंतज़ार करते हो, फिर आज उसके बगैर? नहीं माँ, आज मुझे जोर से भूख लग रही है और मैं खाना खाकर सोना चाहता हूँ, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा बोलती है। और इतने में उसका भाई मनीष आ जाता है। मनीष को उसके गले में एक निशान दिखता है। फिर वह पूछता है, बंटी तुम्हारी ये गले में कैसा निशान? नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। फिर तीनों खाना खाते हैं और फिर बंटी सोने के लिए चला जाता है। और फिर बंटी कुछ भी अपने घर में कुछ भी नहीं बताता और बंटी पूरी तरीके से उस भूत के बस में हो चुका होता है। वह ना चाहते हुए भी उसको स्विमिंग सीखने के लिए जाना पड़ता है। जब अगले दिन देखता है तो उसको कोच के स्थान पर कोई और दिखता है। तो वह बोलता है, अंकल आप कौन है? आज से मैं तुम्हारा कोच हूँ, वो कोच की छुट्टी हो चुकी है। और वह उसको ले चलता है। और जब बंटी पूल के पास आता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि बंटी को पानी की जगह खून दिखाई देता है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो खून है, भागो भागो। अरे कहाँ खून है, दिखाओ मुझे। ऐसा कहकर वह हाथ पकड़ के बंटी को ले जाते हैं। तो वहाँ पर अपने आप पानी बदल जाता है। और वह कोच जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुँचता है, वह एक भूत के रूप में बदल जाता है और कहते, भूत आप कौन हैं? मैं इस
स्विमिंग पूल का मालिक हूँ। बहुत पहले मैं इस स्विमिंग पूल का असली मालिक था, पर मेरे दोस्त ने मेरे साथ छल कपट करके स्विमिंग पूल अपने नाम करवा लिया और मुझे जहर देकर मार दिया। तब से जो भी यहाँ पर आएगा मैं उसका खात्मा करूँगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वह भूत बोलता है। जो इस स्विमिंग पूल में आएगा वह मारा जाएगा। अब तू भी गया बच्चे, तू पूरी तरह से मेरे बस में है। तू नहीं चाहते हुए भी तुझे रोज स्विमिंग पूल में आना ही पड़ेगा। ये सब देख के बंटी और भी डर जाता है। वह डर के मारे ना ही अपनी मम्मी से बात कर पाता है और ना ही अपने भैया से बात कर पाता है। पर वह डरा सहमा सा बंटी अपने चिंटू दोस्त को बोलता है कि भाई देखना, कुछ घटनाएं घटित हो रही है। नहीं भाई, ये सब चीज़ हम मम्मी को नहीं बताएंगे वरना मम्मी हमको बहुत मारेगी। वो दोनों डर जाते हैं और घर पर कोई कुछ नहीं बताते, फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। बंटी को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछे कर रहा होता है, पर वह पीछे पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता। फिर वह आप मम्मी से बोलता है, मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। बंटी तुम कैसे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो? हाँ, इतने में उसका भाई मनीष आ जाता है। बंटी क्या हुआ, तुम इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भैया, बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ। ऐसा बंटी चुपचाप घर अपने रूम में चला जाता है, पर अब किसी से कुछ भी नहीं कहता, बस सोचने लगता है। अगले दिन फिर बंटी स्विमिंग पूल की ओर चला जाता है। इधर मनीष जब रूम में देखता है तो बंटी नहीं रहता। अरे उसकी तबीयत खराब है, मुझे लग रही है। मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, पर वह फिर से स्विमिंग पूल में चला गया। आज चलो पीछे जाकर देखता हूँ कि होता क्या है आखिर स्विमिंग पूल में। जब वह मनीष बंटी का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल की ओर चला जाता है, तो वह जब वहाँ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। किसी के 2 सिर थे, किसी की हरे रंग की बॉडी, किसी के 4 पैर, कई प्रकार के किस्म के रोग रहते हैं। वह बोलता है, अरे बाप रे, मम्मी सही कहती थी, यह वाकई में एक भूतिया स्विमिंग पूल है। और इतने में जब देखता है तो बंटी को एक व्यक्ति, एक भूत उसको स्विमिंग पूल की ओर डुबाते के लिए ले जाते रहता है। वो अपने भाई को जोर से चाहता है, बंटी मेरे भाई वहाँ से निकल, तू जल्दी निकल, वाकई में ये भूतिया स्विमिंग पूल है, यहाँ हमको नहीं आना चाहिए था। और वह जैसे तैसे करके बंटी को वहाँ से निकालता है और तुरंत ही वो लोग अपनी मम्मी को सारी घटना की जानकारी देते हैं। और उसकी मम्मी दोनों को बहुत डांट फटकार लगाती है। मैंने पहले ही कहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम लोग छुप छुप के काम करने गए। आज की बात ये सब काम कभी नहीं करोगे। वो उसकी माँ दोनों को एक महाराज जी के पास मंदिर में ले जाती है। तीनों काला धागा पहनते हैं और फिर उस भूत से छुटकारा पाते हैं। तभी से बंटी ठीक हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।